क्लास 5th हिंदी चैप्टर 14 इंसान बनो। इंसान मतलब इंसान बनो। अ, जैसे कि आपको पता ही है हम सब इस पृथ्वी पर इंसान बन के आए हैं। और हम कितने भी अच्छे हम कुछ बन गए, मान लो हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, या हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो पर अच्छे इंसान नहीं बने। तो इसका मतलब हम वो उस बनने का कुछ फायदा नहीं है। कुछ भी बनने से पहले हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे पहले तुम इंसान बनो, ईर्ष्या द्वेष लोभ को छोड़ो, मन से मन का नाता जोड़ो, गर्व करे यह दुनिया तुम पर, तुम ऐसे इंसान बनो। तो अपने मन में से ईर्ष्या द्वेष जलन लालच सब त्याग दो, और जिससे भी नाता हो मन से मन का हो, उसकी किसी भी लालच का ना हो। ऐसे इंसान बनो कि सब तुम्हें कहें बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे इंसान बनो। सबसे पहले तुम इंसान बनो, गुरुवाणी हो या गीता हो, या हो बाइबल या हो कुरान, उनके अंदर छिपे ज्ञान से तुम पहले विद्वान बनो। चाहे तुम गीता पढ़ो, चाहे तुम बाइबल पढ़ो, चाहे तुम कुरान पढ़ो, या मतलब इसमें चारों धर्म की बातें की गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू गीता, सिख गुरुवाणी, बाइबल ईसाई, और कुरान मुस्लिम। तो किसी भी धर्म के हो तुम, कुछ भी हो, सबसे पहले तुम विद्वान बनो। इनके अंदर जो ज्ञान छुपा पड़ा है, किताबों के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको गहन करो, उनको ग्रहण करो। तो सबसे पहले तुम इंसान बनो। सत्य अहिंसा प्रेम क्षमा से बापू ने सबको है जीता, उन्हीं की ही सीख पर चलकर सरल सुशील महान बनो। सत्य अहिंसा प्रेम, ये 3 गांधी जी के सिद्धांत थे। और सबको क्षमा करना, इन्हीं के बल पर उन्होंने सबको जीता। उन्होंने कोई भी उनको, वो मतलब सभी उनके उनसे प्रभावित रहते थे, सब उनको अच्छा मानते थे। तो उनकी तरह उन्हीं की शिक्षा पर चलकर तुम भी एक सरल और सुशील, सुशील मतलब बहुत अच्छे सज्जन इंसान बनो। सबसे पहले तुम इंसान बनो, यह अपना है यह पराया ना समझ लोग ही कहते, सारी वसुधा को कुटुंब न जो माने, तुम ऐसे इंसान बनो। अपना पराया मतलब ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, या ये तेरा है, तेर मेर, इन सबको छोड़ दो। सब कुछ सबको अपना मानो। और वसुधैव कुटुंब, वसुधा वसुधा होती है पृथ्वी, कुटुंब माने परिवार, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानो। तुम सब ऐसे इंसान बनो। सबसे पहले तुम इंसान बनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिल मिलकर तुम रहना सीखो, जियो मरो तुम देश की खातिर, ऐसे तुम बलवान बनो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैसे ऊपर चारों बुक का वर्णन किया गया, उसमें भी चारों धर्म की बात कही गई है। ऐसे ही यहाँ पर धर्म को लिखा गया है कि चाहे तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, कुछ भी हो, पूरे देश को तुम आपस में एक दूसरे के भाई बहन बन के रहो। मतलब पूरे देश के सभी नागरिकों को अपना मानो, और देश की खातिर तुम जियो और देश की खातिर मरो। तुम ऐसे बलवान इंसान बनो। आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ लिखिए। आंखों का तारा बहुत प्यारा, बाट देखना, इंतजार करना, चिकना गड़ा होना, किसी की बात का कोई असर ही ना होना, खून पसीना एक करना, मेहनत करना बहुत ज्यादा, लोहा लेना, डटकर मुकाबला करना। समानार्थी शब्द लिखो, लोभ लालच, ज्ञान बुद्धि, इंसान मानव, बल ताकत, कुटुंब परिवार, सुशील संस्कारी, और इनके विपरीत अर्थ लिखने, ऊपर नीचे यहाँ वहां, प्रेम दुष्घृणा, ज्ञान अज्ञान, इधर उधर, अहिंसा हिंसा। वसुधैव कुटुंब के संबंध में आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में अपने विचार लिखिए। इंटरनेट के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त की कुछ और कविताओं के नाम ढूंढ कर लिखिए। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी की है, उनकी कुछ और कविता के नाम लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।